हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा था जी, संदीप राणा। हाँ जी। सर मुझे नंबर दिया था जी सुदीप्ता मैम ने बेंगलोर से। हाँ जी। मेरी बच्ची है सर 14 वर्ष की, और वो टाइप 1 पेशेंट है, कब से? डायबिटीज। सर उसको डायग्नोज तो दिसंबर में हुआ, बट उसका वेट थोड़ा पहले से गिर रहा था, तो हम ज्यादा अंदाजा नहीं लगा पाए। 27 वो नहीं दिसंबर में हमने रिपोर्ट कराया। पन्नी टाइप से क्या? 27 दिसंबर में हमने उसको डायग्नोज हुआ था जी हमें। हाँ। वेट उसका गिर रहा था पिछले 2 और महीने से, यानी कि सितंबर अक्टूबर में उसे शुरू हो गया होगा नहीं जी, नहीं, मुझे लगा। एक मिनट, आप क्या बता रहे हो? अभी रिसेंटली डायग्नोज क्यों है? सर अभी जो है मैं को 27 दिसंबर 2020 में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने टेस्ट कराया था, तो उसमें सर टाइप 1 मतलब वो शुगर बहुत बड़ा है, जो HB1C करके है ना सर, वो 12.9 आया था। कहाँ से बोल रहे हो? मैं सर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। बच्ची दूध कितना पीती है? सर दूध नहीं पीती। अच्छा। और चाय? चाय नहीं पीती सर। खाना? सर एक्चुअल में क्या है कि आपके बारे में मुझे बताया था, तो मैं आपका वो रीना मैम है, उन्होंने भी बात की थी, और एक वहाँ बेंगलोर है, उन्होंने बात बताई थी जी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे मिलिट्स को बोल रखा था, मिलिट्स चल रहा है। दूध तो मेरा 2-3 महीने से नहीं पी रही है बच्ची जी, पहले दिसंबर पीती के। थी? पहले तो पीती थी जी, पहले तो पीती थी जी। अच्छा। जी। पहले कितना पीती थी? डेली सर सुबह शाम एक एक गिलास पीती थी जी, लगभग 250 से 300 ml एक टाइम में। 3 बारी पीती थी? 2 टाइम सर। 300-300 ml? हाँ, लगभग 250 से 300 ml एक गिलास जो होता है सर, 250 ml से 300 ml तक का होता है जी, वो इतना पीती तो है जी। उसके उस समय कोई चाय वगैरह या कुछ एडिशनल, उसमें पानी का इंटेक कितना था? सितंबर वगैरह में या जून जुलाई में पानी ज्यादा पी रही थी? सर वो तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ नॉर्मल पानी पीती थी, लगभग 3-4-5 गिलास तो रहते होंगे दिन में। और खाना कितनी बार दिन में? भूख बार बार सर लगती थी? एक्चुअली में सर ये जब कोरोना काल में सब बंद हो गया ना, तो अभी जब हमने अगस्त में देखा तो बच्ची कुछ खाना ज्यादा खाती थी। जैसे मदर बाद में खाती थी, तो उनके साथ भी एक रोटी और खा लेती थी। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल फैमिली है सर, जो अपने नॉर्थ इंडिया की होती है, वही दाल और सब्जियां और रोटी बनती है गेहूं की घर पे। अच्छा, अभी ठीक है ना। सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? ग्लूटेन इंटॉलरेंस? एक कॉम्प्लिकेशन है सर उसका, थायराइड का। हेलो। थायराइड का भी है? हाँ सर थायराइड का है। और मैं सर आपको थोड़ा सा और बता दूं, वो बच्ची वैसे तो पढ़ती भी है, 8th क्लास में भी है, बट वो और बच्चों की तरह चंचल नहीं है। मतलब वो उसको सीधा बोल सकते हैं या एबनॉर्मल बोल सकते हैं। ये है सर उसका, क्योंकि वो अगर और जैसे थायराइड बच्चे कब से है? थायराइड भी सर तभी डायग्नोज हुआ मैं तो सर, 27 और दिसंबर में। वेट कितना है, कम है ज्यादा है? वेट सर अगस्त में हमने उसको देखा था, तो अगस्त में सर उसका वेट था 55-56। हाइट और कितनी थी? सर हाइट सर उसकी होगी लगभग 5 फीट के करीब बन रही होगी हाइट अब इस टाइम सर। 5 हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ी है जी। तो हायर साइड में है वेट? अब इस टाइम सर वेट उसका अभी 10-15-20 दिन पहले हुआ था सर, वो 33 था। मुझे लग रहा है कुछ और भी गिर गया होगा। उत्तरी की मतलब 20 किलो से भी ज्यादा गिर गया? मेरे वो अगस्त से सर 20 किलो से ज्यादा गिर गया। अच्छा, अभी खाना कितनी बार देते हैं दिन में? सर अभी जो है, जब से डायग्नोज हुआ तब से सर हमने उसको रॉ डाइट पे डाल दिया था। रॉ डाइट में वही था कि फ्रूट था, स्प्राउट थे, और सर उसके बाद में अब पिछले 15 दिन से ये मिलेट्स पे आ गई थी सर, मिलेट्स जब डाइट रॉ थी। डाइट में डाला था तो क्या रिजल्ट आया था? सर रॉ डाइट में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वही था सर जैसे नहीं, फास्टिंग शुरू में गिरा था? क्या सर? शुरू में ब्लड शुगर गिरी थी? नहीं सर शुरू में नहीं गिरी थी, रॉ डाइट के बाद में सर उसका वो फास्टिंग वगैरह का ही हम सुबह सैंपल देते थे। हमारे पास ग्लूकोमीटर नहीं था उस टाइम पे। अभी ले लिया? अभी ले लिया सर। कौन सा लिया है? सर एक्वा चेक या एक्वा श्योर करके है कुछ। ऐसा है कि उसकी जो स्ट्रिप्स होती है काफी महंगी होती है। आप वो जो अपना भागीरथ प्लेस मार्केट है ना, जी सर। वहां से पता कर लो एसडी गोल्ड की। एचडी गोल्ड की सर। हाँ, एसडी गोल्ड की पता कर लो, आपको उसकी स्ट्रिप्स बहुत सस्ती मिल जाएंगी। जी 100 के सर। हिसाब से मिल जाएगी। आप रेगुलरली चेक करोगे ना, जी सर। इतना भी रेगुलर की जरूरत नहीं होती है। और इंसुलिन कितनी लगा रहे हो रोज? हाँ सर वो मैं बता रहा था,
सर मैंने जब उसको दो महीने रॉ डाइट पे रखने के बाद में हम सर फिर क्योंकि वो अपनी बुआ जी के यहाँ गई हुई थी इधर शामली। मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब थी तो 2 महीने वो मेरे हॉस्पिटल में रहे। तो मैं उसके बाद में सर उसको बच्ची को लेकर आया 3 मार्च में। तो मैंने 4 मार्च में यहाँ डॉक्टर स्वप्निल जैन है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट गाजियाबाद में, उनको दिखाया। तो उन्होंने सर एक मिक्स वाली जो है इंसुलिन पे तुरंत से डाल दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इंसुलिन पे डाल दिया और 14 यूनिट उन्होंने सुबह और 8 यूनिट शाम को देना बोल दिया सर। हमने सर वो फॉलो कर दिया। और एक थायराइड की 75 mg की कुछ टेबलेट है वो दे दीजिए, थायरो केयर या कुछ करके। तो सर हम उसको करते रहे। साथ में हमने अपनी डाइट चेंज नहीं की, डाइट हम वही मिलेट्स वाली और थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह का देते रहे, फिर फ्रूट भी बंद कर दिया सर। तो सर जैसे हमने 2 दिन बाद में उसका टेस्ट किया तो थोड़ी नीचे आई शुगर, और शुगर आने के बाद में सर एक दिन वो 33 भी शुगर थी सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में। तो 33 मैं फिर डॉक्टर साहब के पास में गया, उन्होंने सर फिर उसको काट करके केवल 1 टाइम सुबह के टाइम ही 8 यूनिट कर दिया सर। जब से मैंने 8 यूनिट देना शुरू किया सर, 8 तारीख से है ये, 8 मार्च से, तब से सर शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है। मैंने अपने आप से ही सर, मैं उसके बाद नहीं जा पाया, मैंने अपने आप से उसको थोड़ा सा 7 से 8 कर दिया। आधे घंटे तक कॉल करेंगे मेरे को एक्चुअली। हेलो, हाँ जी सर गाजियाबाद से बोल रहा था, आपने बोला था ना। हाँ जी। जी। सो फिर आप बता रहे थे कि 12 साल की है, थोड़ा सा 14 वर्ष 14 साल की है जी। दूध वगैरह कब बंद किया? सर उसका दूध हमने बंद किया था जनवरी के लास्ट में बंद किया था जी, फरवरी के शुरू में, ये मतलब 15 जनवरी के आसपास जी। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें है कि पानी पिलाने का जो सिस्टम है, एक तो वो चेंज करना होता है जी सर, और दूसरा खाना कोशिश करो 3 ही बार देने के लिए जी। और खाना 3 बार देंगे तो उसका टाइम भी थोड़ा सा अगर फॉलो कर सके तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो 8 बजे दीजिए सुबह, 2 बजे दोपहर को दीजिए, रात को 8 बजे दीजिए जी। ठीक है सर और पानी पीने का शेड्यूल मैं आपको भेज देता हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना आपका? हाँ सर, एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, आपने पूछा था ना, मैंने फिर घर पे थोड़ा डिस्कस किया। सर ये अप्रैल लास्ट जो 2020 था उस तक बिल्कुल ठीक थी ये, बट इसका जैसे गर्मी धीरे धीरे बढ़ी तो इनटेक आपने पूछा तो इसका बढ़ रहा था जी, वो हम नोटिस भी नहीं कर पाए, अधिक पानी पी रही थी। सर ये ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा है कि जो लोग दूध पीते ना बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो दूध में कैल्शियम होता है और धीरे धीरे करके जब कैल्शियम शरीर में ज्यादा होता है तो शरीर में निकालने की कोशिश होती है तो उससे प्यास बढ़ती जाती है, अदरवाइज भी कैल्शियम गर्म कर देता है जी। तो उसकी वजह से कह सकते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि दूध के साथ में पानी का इंटेक अपने आप से बढ़ जाता है। जी सर। छोटे बच्चे को वैसे भी पानी वगैरह की इतनी जरूरत होती नहीं है कि थोड़ा बहुत खेलते ही है और तो कुछ नहीं करते, वेट भी कम ही होता है। तो ओवरऑल जो होता है चक्कर जो होता है वो पानी से रिलेटेड ही होता है। अब पानी को कंट्रोल करना होता है। अब आप इंसुलिन दे रहे हैं, पानी कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? सर तो उसको मैं पहले कंप्लीट कर दूं उसके बाद सर मैं बताता हूँ। तो सर हुआ क्या, अप्रैल में हमने देखा, जो मैं अब रिवाइज कर रहे हैं अपने आप को, तो इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ गया था जी, और इसकी डाइट भी बढ़ गई थी, भूख भी बढ़ गई थी, जो चीजें खा रही थी जैसे रोटियां खा रही थी या सब्जी खा रही थी तो उसको थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया था जी। और सर ये बढ़ता रहा ये सितंबर तक बढ़ता रहा सर। सितंबर के बाद इसका वेट हल्का हल्का थोड़ा कम होता रहा और इसकी डाइट भी कम होती रही, जैसे 55 थी सर, तो उस हिसाब से इसका वेट कम होता रहा। हमें लगा कि भाई डाइट कम होने की वजह से वेट कम हो रहा है, बट सर किसी ने हमें बताया कि इसका टेस्ट कीजिए। तो हम दिसंबर में जब हमने इसका टेस्ट कराया तो सर इसका थायराइड भी था, थायराइड भी बहुत ज्यादा था जी, 156 था सर। होता क्या है कि जब पानी और कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ना जी, तो ये एनर्जी बहुत कम हो जाती है और बिना एनर्जी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। जी सर। हम जो खाना खाते हैं ना उससे जो एनर्जी बनती है उसका एक मेजर पोर्शन 60-70-80% जो होता है वो अंदर ही अंदर यूज होता है। कि जैसे आपके दिल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके दिमाग को चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए, जो अंदर का सिस्टम होता है ना, चलने फिरने में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी अंदर लगती है। तो अंदर के सिस्टम को जब एनर्जी मिलनी कम होती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जी सर। तो वो सब जो भी सिस्टम था पानी वानी ज्यादा होने की वजह से, और पानी ज्यादा होने से फिर सेल्स में स्वेलिंग हो जाती है, उससे सिस्टम और स्लो हो जाता है, तो उससे अब बिना एनर्जी के गुजारा नहीं चलता, तो थायराइड बढ़ जाता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे जैसे आप इस सबको पानी को ठीक करते रहोगे सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएंगी। सर
हाँ जी सर। आपका सर तो सॉरी। सर फिर हमने इसका थोड़ा सा कुछ दिन बाद फिर कराया हमने जनवरी में, तो सर वो 121 था थायराइड, बिना किसी हम टेबलेट के था सर। लेकिन अब सर 4 मार्च से हम इसकी थायराइड की टेबलेट चल गई है 75 में, और इसका इंसुलिन चल गया था सर। इस बीच में सर हमने जनवरी 15 से लेकर के अब तक 4 मार्च तक सर हमने इसको रॉ डाइट पे रखा। रॉ डाइट के बाद में हमने मेरे ख्याल से 28 या 27 उसमें सॉरी 4 मार्च से ही हमने इसको मिल्ट्स खिलाना शुरू कर दिया सर। और सर लगभग 22 तारीख में हमने इसका इंसुलिन भी बंद कर दिया है सर, क्योंकि इंसुलिन के साथ भी वही रीडिंग आ रही थी और इंसुलिन के बाद भी सर वही रीडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली तो प्रॉब्लम जो हुई है ना वो पानी की वजह से हुई है। अब ये बताइए कि ये आपका कहना कितना मान लेगी? सर पूरा कहना मानेगी इतना हाँ सर। इसमें एक चीज और बता रहा था, ये बच्ची थोड़ा सा जैसे औरों से थोड़ा मतलब और बच्चों के मुकाबले थोड़ा वीक है, तो ये ज्यादा खेलती नहीं है बाहर जाके। मतलब खेलेगी तो वो इंडोर गेम ही खेलेगी, अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि कूदने खेलने वाला कोई खेल खेले, बहुत ज्यादा नहीं। इनके जी इनके पीरियड शुरू हो गए क्या? सर पीरियड्स इसके लास्ट टाइम हो गए थे जी, इसको 5-6-7 महीने के करीब हो गए होंगे, बट अब 2-2.5 महीने से नहीं हो रहा है सर, इसे 2-3 महीने से। ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि मैं आपको खाने और पानी पीने का शेड्यूल भेज देता हूँ, आप उसको फॉलो करो। और ये मिलेट विलेट जितनी भी चीजें हैं इनको छोड़ना चाहो छोड़ दो, थोड़े सर दिन करना चाहते हो हफ्ता 10 दिन कर लो। सर और फिर उसका इंसुलिन का आप कह रहे हो एक्यू चेक है, कितनी स्ट्रिप्स पड़ी हैं अभी आपके पास? सर ये चेक करने वाला ये मेरे ख्याल से अब तो 4-5 होंगे जी सर। 50 लेकर के आया था, 650 रुपए की आई थी। हम्म। वो अब तो 4-5 होंगे खाली। वो मैं जो और ले बताया आऊंगा ना सर। एस डी गोल्ड, नहीं नहीं, आप एस मशीन एस दूसरी डी ले आओ। जी। एस डी गोल्ड वाली है, कोड फ्री करके मशीन आती है। अच्छा जी, गोल्ड फ्री। कोड फ्री कोड, कोड फ्री। इसमें एक्टिव ये जो आपके पास है इसमें एक वो डलता है ना, चिप डलता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें वो चिप नहीं होता। अच्छा जी। तो वो आपकी स्ट्रिप्स भी बड़ी सस्ती पड़ती है, इसके आधे रेट में पड़ेंगी। जी 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 तो आप जी। भागीरथ प्लेस में पता कर लेना। आपको नंबर चाहिए होगा, मैं नंबर दे दूंगा, तो आप उससे सर ले लेना। सर मुझे नंबर दे दीजिएगा। और सर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, हम्म। शायद इस बच्ची के बारे में आपसे रीना मैम ने भी बात की होगी जी, तो आपने उसको बताया भी होगा, उनको बताया था कि भाई वो फॉलो सर मेरा आज 10वां दिन है जो आपने हम्म। बताया ना, हम्म। कि भाई वॉक एंड रेस्ट वाला 10वां दिन है सर। हम्म। और जो 7 डेज बाद में रिपीट हो जाता है ना जो 3 हाँ ग्लास जी, से, हाँ जी। तो आज वो रिपीट होने का भी तीसरा चौथा दिन हो गया है सर। हम्म। सर थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताएं, जैसे वॉक करते हैं तो वॉक का कोई स्पीड लिमिट भी है या कैसे, हल्का हल्का, क्योंकि बच्ची हल्का थोड़ा धीरे धीरे ही करती है जी। हल्का हल्का ही करना है, कोई उसका लिमिट नहीं है कि तेज नहीं करना, आराम से करना है। हाँ रूम में सर जैसे उधर जाती है इधर आती है, हाँ हाँ, इसी बस। तरीके से 5 मिनट करने के बाद में सर फिर रेस्ट करती है, तो रेस्ट में सर कोई पोस्चर होगा या सीधा नहीं, ऐसे ही लेट जाए? सीधा नहीं, करवट केवल कोई भी लेफ्ट या राइट, किसी भी करवट लेट लो, कभी लेफ्ट हो जाओ कभी राइट हो जाओ। अच्छा सर, फिर 5 मिनट के बाद में सर फिर पुनः एकदम से वॉक शुरू कर दें ये, नहीं, या? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रेस्ट तो आप 5 की जगह 10 मिनट भी कर सकते हो। सर कोशिश करो दिन में 10 15 20 बार ही इसको कर लो। जी जी और अगर नहीं। धीरे धीरे करके, अगर उसको थकान ना हो, पाँव में दर्द ना हो, तो हाँ जी धीरे धीरे इसको बढ़ा लीजिए। शुरू तो 15 से करिए, दिन में 15 हो जाए। सर। सर 15 का मैं वो 5 मिनट रेस्ट और 5 मिनट वॉक, लेकिन सर इसको एक बार में कितना करें? जैसे कि हमने आज एक बार 5 मिनट वॉक कर ली, फिर हमने 5 मिनट के लिए लेट गए, फिर पुनः एकदम से करें, या फिर बीच बीच में छोड़ छोड़ के करें जी कुछ समय बाद? हाँ, छोड़ छोड़ के करिए, जैसे मर्जी करिए। जब बच्चे दो दो बार इकट्ठा कर ले, 2 3 बार इकट्ठा कर ले, पर सारा का सारा इकट्ठा मत करा दीजिए। 15 मतलब जितना उसको बराबर बराबर करेंगे ना उतना करिए। अगर उसको तो दिक्कत नहीं। मैं सर ऐसा बोलता हूँ कि अगर एक घंटे में हम बात करें तो 3 बार तो वॉक कर ले, 3 बार रेस्ट कर ले उस 1 घंटे के अंदर, इसी इसी तरीके और से। कम कर लो। हाँ नहीं सर, और इतना कर लेगी, 14 साल की बच्ची है, कर हम्म। लेगी जी। और 4.11 इसकी हाइट है सर, 4 फुट 11 इंच हाइट भी थोड़ी रुक सी गई है सर। और मैंने थायराइड भी बता दिया आपको। और सर थोड़ा सा इसका जो बताया ना कि वैसे तो पढ़ती है जी, सब कुछ करती है, लेकिन और बच्चों के मुकाबले थोड़ी मेंटली कमजोर बोल सकते हैं, और शारीरिक रूप से भी कमजोर बोल ये हुआ सकते ना हैं जी। पूरा? पूरे। एक मिनट रुको। सर सर क्या करना है, किसको करना है?
You cannot get better than this. You cannot get better than this. हेलो सर। सो वो जितनी भी बातें ना ये जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो है मेंटली, तो ये शुरू से है अभी हुआ है? सर ये शुरू से ही है सर। देखिए शुरू वाला जो काम है वो अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, पर मैं उसका कुछ बता नहीं पाऊंगा ठीक से। वैसे तो इसमें मेंटल कैपेबिलिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, पर वो सारा डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों की जो दिमाग की ग्रोथ होती है ना वो 8-9 साल तक होती है सर। तो वो 8-9 साल क्योंकि उम्र गुजर गई तो आप चेंज होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। वो अगर होगा तो हमें भी पता चलेगा। बाकी आप शुरू करो इसको। और सर मैं वॉक एंड रेस्ट कर रहा हूँ सर। थायराइड भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा या थायराइड के लिए कुछ अलग होता है? थायराइड खत्म हो जाएगा 15-20 दिन, महीने में चेक कराना हो तो महीने में भर में चेक करा लेना सर, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको दूसरा बता ही रहा हूँ। हाँ वो जो पीरियड्स का बता रहे हो 2-2.5 महीने से वो चालू हो जाएंगे, उसका तो पता है, वो तो सबके हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इसको मिलेट्स दे रहे हैं और रॉ डाइट दे रहे थे सर। अब मुझे क्योंकि मैं आपको फॉलो करूंगा, उन्होंने मैम ने बोला कि मैंने उनको फॉलो किया था। अब मुझे थोड़ा सा इसकी डाइट के बारे में एक बार और बता दें सर कि मुझे अब देना क्या है, सुबह में क्या देना है? सर आप जो भी नॉर्मल डाइट होती है ना वो दो। आप गाजियाबाद के हो तो आप परांठे सुबह खाते हो तो परांठा दे दो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो कि एकदम से भूख भड़क नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। ये नहीं हो कि बच्चा अचानक से 6 रोटी खा ले, 4 परांठे खा ले। अगर उसकी नॉर्मल डाइट 2-2.5 है तो 2-2.5 का आधा 1 से ऊपर नीचे नहीं करो। 2 का 3 कर दो, 3 का 2 कर दो, इससे ज्यादा फर्क मत डालो सर। तो ये खाने को कंट्रोल करो। और खाने के अलावा कोई भी चीज दे सकते हो, दूध और चाय को छोड़कर। दूध की चीजें भी छोड़ दो, दही वगैरह वो सब भी छोड़ दो सर। बिल्कुल वो तो छुटा हुआ है सर। और बच्ची विल पावर बहुत दिखा रही है सर। मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा, क्योंकि हमारे लिए तो छोटी रहेगी जी, बड़ी भी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ तो विल पावर बहुत दिखा रही है। जो भी जितना कड़वे से कड़वा चीज देना है वो भी ले लेती है। नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, कड़वा वड़वा देने की जरूरत नहीं है, उसको आराम से ऐसे देने दो। उसमें मतलब ये जो कड़वा वगैरह वाली थ्योरी है ना नीम की और ये उल्टी सीधी चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ठीक होना होता ना तो एक आदमी तो है नहीं इसमें, करोड़ों लोग हैं और आज तक कोई ठीक हुआ तो बताओ। बिल्कुल सर। तो वो तो टेम्परेरी 2-4 महीने के लिए ऊपर नीचे हो जाए, कोई ठीक हो जाए तो उसका तो कोई फायदा भी नहीं ना। कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, वो तो बेकार के एक्सपेरिमेंट और दिमाग और खराब होता है उससे। सर बिल्कुल तो क्योंकि सर फिलहाल धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट कर दो एकदम। सर अभी तो मैंने भी डाइट इसके, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता, मैं शाम वाली डाइट तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ कुछ भी, जब बच्ची नहीं खा पाती। और सर जैसे अब मैं सुबह में इसको हम लौकी वगैरह का जूस भी बंद कर दें या ना दे दें? बिल्कुल बंद कर दो। तो सुबह सर जैसे योगा वगैरह तो करा दें? नहीं कुछ भी नहीं कराना आपको, योगा भी नहीं कराना सर? ना कुछ नहीं होता, योगा से भी नुकसान होते हैं। अच्छा सर कुछ नहीं कराना आपको सिंपल सा वॉक एंड रेस्ट कराना है। तो बच्चे पर इतना लोड मत डालो, उसको मेंटली फ्री रहने दो, उसको भी आराम करने दो और आप भी आराम करो। और नॉर्मल डाइट जो आप खाते हो वही इसको खाने दो। मिर्च मसाले जो भी चीजें सब चीज नॉर्मल कर दो धीरे धीरे करके। कोई दिक्कत आए, कोई चीज नेगेटिव हो तो वो आप बताते रहो बस, और कुछ नहीं करना। सर मैं ये चाह रहा था सर एक बार आपसे पर्सनली मिल लूं, अगर आप आदेश करें तो। आप पहले हफ्ता भर करो, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कभी सर। भी मिलने की। आपका 10वां दिन हो गया जी, अब आप आज से ये मान के चलिएगा, फिर मैं शुरुआत से ही कर रहा हूँ सर। क्या चीज? है ना जो आप बताते हैं ना सर, हाँ। ये वाले वॉक एंड रेस्ट, तो आज 10वां दिन चल रहा है सर उस चीज को। तो क्या फर्क पड़ा अभी तक? सर मैंने सर इंसुलिन अब 4 दिन से बंद कर दिया है। हाँ। इसमें मैंने उसको चेक करना भी बंद कर दिया। मैंने सिर्फ 22 तारीख में चेक किया था तो 287 आई थी सर, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद। और सर आज मैंने फिर एक बार चेक किया है खाना खाने के बाद ही, तो आज सर 410 आई है, 410 आई है। बट सर आज इसने डाइट में सेब लिया है और थोड़ा सा स्प्राउट लिया था सर शुरू में। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके 2 चीजें देखनी होती हैं, जहां कहीं इंसुलिन की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा रखो भी और दे भी दो। और इंसुलिन का जरूरत ये होता है कि जब बच्चे को प्यास लगनी शुरू हो जाए, वो सूखना शुरू हो जाए और थोड़ा सा कमजोर हो जाए, नींद ज्यादा जी, तो वेनिंग स्टार्ट होगा तो पेंडे सर। हेलो, हाँ जी सर। बस इतना सा करना होता और कुछ नहीं करना। सर वेट बहुत नीचे जा रहा है सर, बहुत कम तो हो गया वेट तो जैसे जैसे ये ठीक होता जाएगा वैसे वैसे वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेट का कोई दिक्कत नहीं है, वेट की इतनी चिंता मत करो। नहीं सर, वेट का 5-11 है, 33 है। हाँ 33 तो बहुत कम हो गया, पर फिर भी अब तो 33 से भी कम हो गया होगा सर, मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से और कमजोर लग रही है।
तो हो जाएगा ठीक सर अवॉइड करें, एक तो दूध अवॉइड करें और खाना नॉर्मल हम जैसे घी वगैरह भी अवॉइड करते हैं, जैसे कि हम घी को अवॉइड नहीं करिए। जो नॉर्मल घी होता है ना, एक आधा चम्मच जैसे दाल में डाल दिया उस तरीके से, उस और रोटी चौपड़ दी, उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है सर। उतने में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो एक्सेस होता है ना वो नहीं देना, और घी में कोई दिक्कत नहीं है। बस वही दूध और दही बंद करना है। सर डाइट में आपने 3 चीजें फॉलो करने को बोला, एक तो मिनिमम डाइट रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लें। मिनिमम नहीं, एवरेज रखिए। जितना इतने वेट हाइट के बच्चे खाते हैं उतना 2-3 रोटी मेरे ख्याल से एवरेज होता है, या 3 और 4 एवरेज होता है, तो 3-4 के बीच में रखिए। कई बार क्या होता है कि अचानक से आप देखेंगे किसी किसी दिन बच्चा बहुत ज्यादा डिमांड कर लेता है, 6 डिमांड कर लेता है, जी तो वो गड़बड़ है। मतलब वेरिएशन ज्यादा मत आने चाहिए। जो नॉर्मल है लोअर साइड में नहीं रखने का आइडिया है। आइडिया है कि जो खाए वो पचना चाहिए। अगर कोई बच्चा 3 खाता है और वो अचानक से 6 खा लेगा तो उसको पचेगी नहीं वो। तो कोई भी खाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो पचे ना उसको। सर वो जो दवाइयां हम जैसे कि दे रहे हैं, कोई वैद्य की दे रहा है, कोई वैसी ड्रॉप दे रहे हैं, वो बंद करते हैं सर? बेकार है सर। मैं सर बंद कर देता हूँ सर। और सर 3 टाइम आपने बताया कि सुबह मॉर्निंग में खाना जो भी है नॉर्मल, दोपहर में और शाम का खाना एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है ना सर? हाँ। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूँ। और सर मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, और आपने मुझे आदेश कर देंगे तो मैं आपसे सर मिलना चाहूंगा, अगर आप कहें तो। उसकी मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी आप कहें। पर कंटिन्यूस भी होती है ना, तो गाजियाबाद से आने में भी बड़ी दिक्कत होती है। नहीं सर देखिए, हम इतना परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि आपका नंबर सर मिला हमें आने जाने की। मैं आपको जितनी बार आप कहो उतनी बार फोन पर बात कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर मैं ऐसा ही करता हूँ। और सर इंसुलिन आप ये बताएं कि मुझे जैसे कि जब जरूरत होती है, तो जरूरत में सर कहाँ मान के चले कि भाई यहाँ पे जरूरत होती है? जहाँ बच्चा ज्यादा सोने लग जाए, सुस्त पड़ने लग जाए, मुंह बहुत सूखने लग जाए, तो वो जरूरत हो गई है। तो वो मुंह नहीं सूखना चाहिए, मुंह में पानी रहना चाहिए, और भूख भी लगनी चाहिए। 2-3 रोटी। ये नहीं हो कि बच्चा एकदम से सुस्त होकर लेटा ही रहे। सर अब से 4-5 दिन पहले तक इसको खूब भूख लग रही थी, खूब खा रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से थोड़ा सा इसका जो स्टूल है, लैट्रिन है, वो भी पतली हुई है, और इसकी भूख भी थोड़ी कम हुई है सर। स्प्राउट और मिलेट्स भी नहीं ले रही है, बस फ्रूट पे ही अब कुछ 1-2 खा लिया तो खा लिया, थोड़ा भूख भी कम हो गई। करो, रोटी पर ध्यान दो। मैं सर रोटी दे देता हूँ चावल, जो मेन जो स्टेपल फूड होते हैं ना, आप ये सोचो कि जो लोग गरीब लोग हैं ना, जो लोग कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सबसे हेल्दी है। तो एक नॉर्मल डाइट है, बस उसी को ध्यान रखो, बाकी कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। सर मैं ऐसा ही करता हूँ सर। आज से ही शुरू कर दूं तो रोटी भी, क्योंकि 3 महीने से नहीं ले रही है, 2.5-3 महीने से, आज ही कर देता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। पर वो सब्जी नॉर्मल हो, सब में मिर्च विर्च जितना बाकी लोग खाते हैं ना, एवरेज। मतलब हर चीज टेस्टी और बढ़िया होनी चाहिए। वो बीमार के हिसाब से मत देना खाना। सर मैं यही तो कह रहा था, ज्यादा सुस्त है ना, तो एक आधा डोज इंसुलिन का भी देना हो तो दे देना। हाँ सर, मैं वही तो कह रहा था, जैसे कि अब अगर रीडिंग के अनुसार हम चलें तो कितनी रीडिंग पे हमें इंसुलिन दे देना चाहिए? जैसे कि भाई मुझे किसी ने बताया कि हम 300 से नीचे ऊपर जाती है तब हम ज्यादा देने का कहते हैं, लेकिन 300 तक हम नहीं देंगे। तो आप 400 पर तो दे ही दो, 400 पर दे ही दो। और वैसे भी आप कह रहे सुस्त हो रही है, जैसे खाना कम हो गया तो उसमें तो देना ही है। खाना कम हो गया जी। बाकी तो जी विल पावर पूरा दिखा रही है सर। जैसे कि वो कहती है, उसको बोलना है कि मैं 15 अगस्त पे इसका सेलिब्रेट करूंगी, इसका केक काटेंगे, तो सर उसका विल पावर तो बहुत मजबूत है। बाकी आप लोगों के सानिध्य में सर अगर कुछ इसको लाभ मिलेगा, कोशिश करते हैं आपके साथ में। आप बस फीडबैक देते रहो और करते हैं, काम करते हैं। सर मैं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।